नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज। आनंद सक्सेना के साथ मध्य प्रदेश के बैतूल से संवाददाता शशांक सोनकपुरिया की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के बैतूल में आज भी आदिवासी अचल मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। कहने को तो हम चांद पर पहुंच गए हैं, पर धरातल की हकीकत यह है कि इस आधुनिक युग में भी कई क्षेत्र के रहवासी मूलभूत सुविधाओं के लिए ही तरस रहे हैं। वैसे तो जिले की 5 विधानसभा में 5 विधानसभा भाजपा की हैं। प्रदेश से लेकर के केंद्र में बैठी सरकार भी भाजपा की है। सांसद जो कि वर्तमान में केंद्रीय राज्य मंत्री और बैतूल विधायक नवनिर्वाचित भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, पर उन्हीं के गृह जिले की हालत बद से बदतर नजर आ रही है। हम बात कर रहे हैं बैतूल जिले की, जहां कई ग्रामीण क्षेत्र ऐसे हैं जहां मूलभूत आवश्यकताओं में बिजली पानी के लिए ग्रामीण तरस रहे हैं, पर जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही है। आपको बता दें कि ताजा मामला जिले की शाहपुर जनपद से सामने आया है, जहां ग्राम कान्हे गांव पंचायत के ग्राम घिसी बागला में 40 घर ऐसे हैं जहां बिजली और पानी की समस्या से वो परेशान हैं। ग्रामवासी उन्होंने हर एक दफ्तर के चक्कर काट लिए हैं, हर अधिकारी को अपनी समस्या से अवगत करा दिया है, पर आज तक मौके पर किसी अधिकारी ने जाकर नहीं देखा, ना ही उनकी समस्या पर ध्यान दिया गया। भीषण गर्मी से लेकर बारिश आ गई है, पर आज भी कई किलोमीटर से पानी लाने को मजबूर हैं। वहीं बिजली के मीटर तो घरों में लगे हैं, पर बिजली नहीं आई। इसको लेकर 1 तारीख को जन सुनवाई में अपनी समस्या ग्रामीणों ने कलेक्टर के सामने रखी थी और नियमानुसार 7 दिन की समय सीमा के निराकरण किया गया था। पर आज 20 तारीख है, 20 से अधिक का समय हो गया है, कोई समाधान अब तक नहीं हुआ है। यही कारण है कि आज जिला मुख्यालय पहुंचकर ग्रामीण जन अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं और उनका कहना है कि अब जब तक बिजली नहीं, पानी की समस्या नहीं का समाधान नहीं होता है, बिजली की समस्या समाधान नहीं होता है, तो वो धरने पर बैठे रहेंगे। आदिवासी युवा नेता करण चंडोकार, ग्रामीण शिवकली बाई, ग्रामीण अभिषेक कुमरे और ग्रामीण सलिया बाई द्वारा अवगत कराया गया। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। क्या नाम है आपका? शिवकली। कहाँ के रहने वाले? घिसी बागला। क्या समस्या लेकर आए? पानी बिजली की समस्या है, इसलिए हम कब से परेशान हो? वो बहुत साल हो गए, काफी साल से। कैसे व्यवस्था करते हो, कैसे गुजारा कर रहे हो? दूर जाना पड़ता पानी लेने के लिए। गर्मी में तो निकाल लिया, बारिश में क्या करो? बारिश में तो बहुत आफत है, इसलिए आए हम। पानी समस्या का समाधान अभी भी नहीं हुआ तो अब क्या करोगे? अब अभी भी नहीं हुआ तो हम यहीं बैठे रहेंगे अभी तक। कब तक? जब तक नहीं होगा, जब तक। क्या आपने कभी अपने जनप्रतिनिधि लोगों को वो किए हैं, अवगत कराए हैं? जी, उन्होंने क्या कहा आश्वासन? उन्होंने भी कुछ नहीं किया। जानते हैं कोई? जी जाते, लेकिन कुछ भी नहीं कर पाए। क्या नाम है आपका? अभिषेक कुमरे। कहाँ के रहने वाले? ग्राम पंचायत कान्हेगांव, ग्राम घिसी बागला से आए हैं, तहसील शाहपुर से। क्या समस्या थी और कब से परेशान? हमारी बिजली और पानी की समस्या है और अभी तक 40 मकाने हैं हमारे मोहल्ले में, अभी तक बिजली और पानी नहीं है और हम इतने प्रताड़ित हो चुके हैं। हम शासन प्रशासन को अवगत करा भी दिए हैं। 1 जुलाई को आए भी थे यहाँ पे आवेदन लगाने, कलेक्टर महोदय ने लिए भी है आवेदन, लेकिन करा देंगे बोले, आश्वासन दिए, उनका निराकरण नहीं हो पाया है अभी तक। आज 22 दिन हो गया है, लेकिन अभी तक कोई निराकरण नहीं हुआ है, इसलिए आज हमको धरना पे बैठना पड़ा। पूरे ग्रामीण लोग आए हैं मोहल्ले के, और यहाँ पे अभी बीजेपी की सरकार है और जो बिजली और पानी देने की बात बोले थे, हमने वोट दिए, लेकिन अभी तक ये बिजली पानी हमको नहीं दिला पाए। हमारे बैतूल जिला के विधायक हेमंत खंडेलवाल जी प्रदेश अध्यक्ष है, फिर भी हमारी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा बिजली और पानी को लेकर। कितने सालों से परेशान हुई इस समस्या से? शुरू से ही परेशान है, जब से गांव है ना मोहल्ले में, हमारे मोहल्ले में पानी की समस्या और बिजली की। अब आज़ादी के बाद से लड़ रहे हो? हाँ, हमने बहुत बार शिकायत भी किए हैं, प्रतिनिधियों को भी अवगत कराए हैं, उनने भी निराकरण नहीं करे, और इसलिए हम कलेक्टर महोदय के पास भी आए थे, फिर भी निराकरण नहीं हुआ। 22 दिन हो गया आज, और फिर आज हमने सोचा धरना पे बैठना है, इसलिए आए हैं। यदि अभी भी मांगे आपकी पूरी नहीं हुई तो? अभी भी मांगे पूरी नहीं होती है तो हम यहीं पे बैठे रहेंगे, भले 10 दिन क्यों ना बैठना पड़े हमें भूखे प्यासे। क्या नाम है? सलिया बाई। कहाँ से?
भोईडाना से, घीसी बागला से। घीसी बागला भोईडाना मतलब अलग से ढाना है। क्या समस्या है? पानी की समस्या लेके आए भैया। नल जल की पाइपलाइन जो थी वो डली गाँव में। पानी वो नल जल डली है लेकिन चालू नहीं है, वो उधर जाता भी नहीं वो मोहल्ले में। कब से बंद पड़ी? वो तो साल 2 साल हो गए। वो 15 हाँ पानी नहीं मिल रहा। बस 8 दिन दिए थे और बस। सिर्फ टेस्टिंग के लिए दिखाने के हाँ टेस्टिंग के लिए 8 दिन के लिए चालू करे थे और जो बंद पड़ी तो अभी तक बंद है। पानी फिर कैसे उपयोग हम हेडपम्प से लाते, 1 किलोमीटर दूर से पानी लाते, वहाँ भी जाते तो 1 घंटा खड़े रहो, लाइन लगना पड़ता है पानी के लिए। ये करोड़ों की जो योजना बनी है किसी काम की नहीं आ रही। किसी काम के हम कितने बार हो गए, सरपंच सचिव सबको बोल बोल के परेशान हो गए, कोई ध्यान नहीं देते वो मोहल्ले में। कहाँ कहाँ शिकायत है? अभी हमारे घीसी बागला के सरपंच को बोल के देखे जिला तो मुख्यालय पे कभी आए थे शिकायत करने? हाँ आए थे कब आए? अभी 1 तारीख को। क्या आश्वासन है? एक नहीं, कुछ नहीं बताया उनने तो आज तक आवेदन दिया था, किसी अधिकारी ने कुछ बोला था? नहीं। कुछ भी नहीं बोला, बस आवेदन लेके रख लिया। हाँ लेके और रख लिया, कुछ नहीं बताया। कोई को लेकर भी कोई समस्या है? बिजली को लेकर भी कोई समस्या हाँ बिजली को लेकर भी समस्या है उधर। वो 12 मतलब है? कितनी देर बिजली मिल रही है? उधर बिजली आता है नहीं आता है, वो 12 घंटा वाला तो वो भी बराबर नहीं देते उधर। तो दे ही रहा है। तो फिर खेती बाड़ी कैसे करते? खेती बाड़ी अब क्या, पानी की समस्या तो कभी चना बो देते तो टाइम पर पानी भी नहीं मिलती। अभी तो पीने का पानी अभी तो हम पीने के पानी में ज्यादा परेशान है। अब क्या चाह रहे हो आप? हमको नल हेडपम्प नहीं चाहिए। चलो गर्मी तो निकाल लिया आपने, 1 किलोमीटर दूर से पानी ला रहे हो, हाँ। बारिश में क्या करोगे? बारिश में वही तो दिक्कत है, इसलिए तो हमको ज्यादा हेडपम्प की जरूरत है और बिजली और हेडपम्प चाहिए हमको। क्या नाम है आपका? मेरा नाम करण चड़ोकार है। करण, क्या समस्या थी इन ग्रामीणों की, क्यों बैठे हैं यहाँ दर्द? ये ग्रामीणों की समस्या थी जल और बिजली की समस्या को लेकर। जिस प्रकार आज हमारे भारत देश में हमारे देश के युवा चांद तक पहुंच जा रहे हैं और वापस भी सही सलामत आ जा रहे हैं, किंतु हमारे देश के जनप्रतिनिधि लोग सही सलामत और सही रूप से जनप्रतिनिधि ग्रामीण क्षेत्र तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। इनके वोट लेने की समस्या तो पहुंच जाती है जनप्रतिनिधि ग्रामीण स्तर पर, लेकिन इनकी समस्याओं का जो समाधान होता है ये इन लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। हमारे बैतूल जिले की बात की जाए तो हमारे बैतूल जिले में सारे के सारे जनप्रतिनिधि 1-2 को छोड़कर सारे के सारे आदिवासी है, जहां पर हमारे 3 विधायक है और हमारा एक सांसद जो कि केंद्रीय मंत्री होने के कारण भी हमारे जनजातीय लोगों की समस्या का निवारण नहीं कर पा रहा है। जिस प्रकार से हमारे बैतूल के हमारे माननीय विधायक अभी रिसेंट में प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, उनके प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद भी हमारे ग्रामीण की समस्या का निवारण नहीं हो पा रहा है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन और शासन और सरकार की ये कहीं ना कहीं कमी है। तो इस कमी को दूर करना बहुत जरूरी है। और जिस प्रकार आपको बता दूं कि प्रशासन को 1 तारीख को अवगत कराया था, हर मंगलवार यहाँ पे जन सुनवाई होती है। जन सुनवाई की अवहेलना किस रूप से की जा रही है आप इस समस्या को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। 1 तारीख को दिया था, जन सुनवाई का होता है 1 हफ्ते का, 1 हफ्ते के अंदर निवारण करना, लेकिन आज तारीख आप देख सकते हो कितनी है और 1 तारीख को दिया था, इसका निवारण हुआ ना, किसी प्रकार की इनको जानकारी प्राप्त हुई, ना किसी प्रकार की इनकी समस्या का निवारण। आज ग्रामीण लोग आए, जब तक इनकी समस्या का निवारण नहीं होगा, जब तक ये यहीं बैठेंगे और हमारे बैतूल जिले के सारे जनप्रतिनिधियों को शर्म आनी चाहिए कि उनके होते हुए भी बिजली की समस्या, जो कि 75वां अमृतसर मनाया जा रहा है, हमारे देश को आजाद होने में इतने दिन हो गए, लेकिन बिजली की समस्या अभी तक नहीं पहुंचा है। हर कोई छाती ठोक के करता है कि मैंने विकास किया, इन्होंने सिर्फ अपना विकास किया, अपने पद का विकास किया और अपने लोगों का विकास किया, ना कि यहाँ के जनजाति बाहुल्य क्षेत्र के लोगों का विकास किया। जिस प्रकार की शिक्षा की बात की जाए या स्वास्थ्य की बात की जाए, कहीं ना कहीं यहाँ बहुत बड़ा रैकेट फैला हुआ है। इस रैकेट का भांडा फोड़ने के लिए कहीं ना कहीं युवाओं को आगे आना पड़ेगा और मैं उन शिक्षित आदिवासी युवाओं से आग्रह करता हूँ कि कहीं ना कहीं आपकी समस्याओं के लिए आप ही को आगे आना पड़ेगा। जिस प्रकार आप वोट देने के लिए सबको शिक्षित जागरूक करते हैं, आज हम सबको जागरूक होकर वोट के साथ साथ हमारी समस्याओं को लेकर आगे आना पड़ेगा। हमारे जनप्रति जिन प्रकार से ग्राम पंचायत से लेकर ऊपर तक जनप्रति को अवगत कराना पड़ेगा कि आपकी जो जिम्मेदारी है उसको निभाना पड़ेगा। अगर जिम्मेदारी निभाना नहीं तो हमें सड़कों पर भी आना होगा और क्रांति जिस प्रकार के सरदार गंजन सिंह, सरदार विष्णु गोंड, जिस प्रकार से बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों के साथ लड़ाई कर दी, अब हमें अंग्रेजों के साथ नहीं इन सिस्टम के साथ लड़ाई करनी पड़ेगी और शिक्षित होके
और हमारी सभ्यताओं के साथ, हमारी परेशानियों के साथ। बस यही कहना चाहूंगा और इनकी समस्या का निवारण जल्द से हो जाए, ये कलेक्टर महोदय से निवेदन चाहूंगा, क्योंकि ये गरीब लोग बार बार नहीं आ सकते, एक बार आते हैं बार बार नहीं आ सकते। इनके खाने की समस्या से लेकर के पीने की और रहने की समस्या रहती है। जिस प्रकार गर्मी में तो इन्हें पानी ला लिया बेचारों ने, आप जाके देखो, उनके स्तर में रहकर देखो, जब आप लोग को समझ में आएगा कि पानी बरसात में कीचड़ में पैर घपता है और 2-3 मटके ऊपर रहते हैं, और जब चलना पड़ता है, जब समझ में आती है, बच्चों को स्कूल भेजना पड़ता है, जब समझ में आते हैं इनकी समस्या का निवारण क्यों नहीं होता, कहाँ आपकी कमजोरी है। आज आपने आपकी टीम को इतनी मजबूत बना लिया, केंद्र तक आपकी पूरी जनता पार्टी सबकी सब है, लेकिन आपकी समस्या का निवारण करने वाली टीम नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपकी नाकामी है। मैं आपको सक्सेसफुल नहीं मानूंगा, बस इतना ही कहना चाहूंगा, और मेरी समस्या का निवारण जल्द से जल्द हो, ये मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ। जय हिंद।